सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लाए हैं छठी क्लास का तृतीय पाठ, जिसमें हम जानेंगे कुछ शब्दों का परिचय। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं और आपने अभी तक क्लास में पढ़ भी लिया होगा, तो क्यों ना हम एक बार पुनः इस पाठ का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एतत् किम, इसका अर्थ होता है यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् खनित्रम अस्ति। खनित्रम का तात्पर्य यहाँ पर दिया हुआ है कुदाल। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किसान के हाथ में जो महिला है उसके हाथ में फावला है, तो यहाँ पर खनित्रम का अर्थ है कुदाल। ठीक है। श्रमिका खनित्रम चाल्यति। यहाँ अगर पुरुष होता तो यहाँ पर लिखा होता श्रमिका। अब यहाँ पर जब महिला है तो इसलिए यहाँ पर श्रमिका आया है। क्या है? श्रमिका। खनित्रम फिर वही कुदाल। चाल्यति मतलब चला रही है। मजदूर नहीं था, महिला मजदूर कुदाल को चला रही है। आइए एक बार फिर करते हैं इसका अभ्यास। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, जो मजदूरनी है, जो महिला मजदूर है, वो कुदाल को चला रही है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तत् किम, तत् किम, वह क्या है। वह क्या, यहाँ पर इसकी बात हो रही है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। देखो यहाँ पर लिखा है विश्राम गृह भी लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ वह विश्राम घर है। किम अत्र भीतिकम अस्ति, किम का तात्पर्य होगा यहाँ पर क्या। किम का तात्पर्य क्या है? क्या। अत्र, अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ। भित्तिकम, भित्तिकम मतलब दीवार। जो हमारे घरों में जो दीवार होती हैं उसको हम संस्कृत में बोलते हैं भित्तिकम। क्या बोलते हैं? भित्तिकम। भित्तिकम मीन्स दीवार। ठीक है। अस्ति मतलब है। क्या यहाँ दीवार है। अत्र, फिर वही अत्र मतलब यहाँ। भित्तिकम मतलब दीवार। ना का अर्थ होता है नहीं। अस्ति है। समझ में आया? यहाँ दीवार नहीं है। आइए एक बार फिर दोबारा से इसका अभ्यास करते हैं। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या वहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम नास्ति, वहाँ दीवार नहीं है। क्योंकि देखो विश्राम गृह में कहीं भी दीवार नहीं दी हुई है, न इधर न सामने, न इसके चारों इसको बिल्कुल जो विश्राम गृह है वो खुला हुआ है चारों तरफ से। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, एते मतलब ये दो। कह क्या है। एते मतलब ये दो क्या है। एते अंगुली के स्तः, एते अंगुली के स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। देखो दो अंगूठियां हैं, एक तो सुनार के हाथ में है और एक इधर रखी हुई है। ठीक है। यहाँ पर दो उंगली अंगूठियाँ दिखाई गई हैं, दी गई होगी। एक तो ये रही और एक ये। यहाँ पर दो अंगूठियाँ हैं। ठीक है। एते अंगुली के स्तः, ये दो अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुली के रच्यति,
स्वर्णकार आपने देखा होगा, सुनार जो होता है ना, जो सुनार जो होता है उसे हम संस्कृत में बोलते हैं स्वर्णकारः। अंगुली के मतलब अंगूठियाँ, रच्यति बनाता है, मतलब सुनार जो है दो अंगूठियाँ बना रहा, अंगुली के लिखा है ना, सुनार दो अंगूठियाँ बना रहा है। आइए फिर एक बार शुरू से पढ़ते हैं। एते के, ये दो क्या हैं? एते अंगुली के स्तः, ये दो अंगूठियाँ हैं। स्वर्णकारा अंगुली के रच्यति, स्वर्णकार दो अंगूठियाँ बना रहा है। फिर हम आते हैं चौथे पैराग्राफ में। ते के, वे दो क्या हैं? ते बसयाने स्तः, वे दो बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दो बसें कहाँ जा रही हैं? वे दो बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकं गच्छतः, ते रेल स्थानकं गच्छतः, वे दो रेलवे स्टेशन जा रही हैं। वे दो कहाँ जा रही है? रेल स्थानकम, रेलवे स्टेशन जा रही हैं। कहाँ जा रही है? वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ते के, वे दो क्या हैं? ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। उम्मीद है कि आपको ये चारों पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए जानते हैं आगे, आगे वाला जो इसका जो शेष हिस्सा है उसमें क्या दिया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है रुमाल दिए गए ना, 1 2 3 4। वस्त्राणी मतलब रुमाल, जो हम की हैंग, इंग्लिश में हैंकी बोलते हैं, उन्हें हम संस्कृत में यहाँ पर करवस्त्र, करवस्त्र मतलब रुमाल। एतानी कानी, एतानी कानी, ये क्या हैं? एतानी कानी, ये क्या है? एतानी करवस्त्राणि सन्ति, एतानी करवस्त्राणि सन्ति, है ना, आपने देख लिया होगा। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये रुमाल है। किम एतानी पुराणानि, क्या ये पुराने हैं? क्या यह पुराने हैं? ना नहीं, एतानी तो नूतानी, नहीं ये तो नए हैं, है ना। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको पैराग्राफ को। एतानी कानी, ये क्या हैं? एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये रुमाल हैं, ये रुमाल है। किम एतानी पुराणानि, क्या ये पुराने हैं? ना नहीं, एतानी तो नूतानी, ये तो नए हैं। आखिरी पैराग्राफ। तानी कानी, वे क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, तानी कदली फलानी संति, ये केले हैं। तानी कदली फलानी संति, वे केले हैं। किम तानी मधुरानी, क्या वे मीठे हैं? मधुरानी मतलब मीठे, क्या वे मीठे हैं? आम, हाँ। तानी मधुरानी, वे मीठे हैं। पोषकानी च, और पोषक हैं। आइए एक बार फिर पढ़ते हैं इसको। तानी कानी, वे क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, वे केले हैं। किम तानी मधुरानी, क्या वे मीठे हैं? आम, हाँ। तानी मधुरानी पोषकानी च, हाँ वे मीठे और पोषक हैं। आइए कुछ शब्दार्थों को भी जान लेते हैं। यहाँ पर एतः मतलब यह, विश्राम गृहम विश्रामालय, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार या घेरा,
खनित्रम कुदाल खतनी, श्रमिका मजदूरनी, चालयती चलाती है, एते ये दोनों, बस यानी दो बसें। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा आपसे एग्ज़ाम में इनमें से कुछ ना कुछ पंक्तियाँ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी। वीडियो को अच्छे से सुने, समझे और अपने दोस्तों को भी कहें कि इस वीडियो को के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सभी का वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।